अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है ज़ीशान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट जो हमने स्टार्ट की थी सीरीज, उसके दूसरे नंबर पर आने वाला दुनिया के दूसरे अजूबे के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है चेचन इट्ज़ा। ये वाक़या है मेक्सिको के शहर युक्टान में और ये भी आर्किटेक्चर शाहकार है। ये बनाया गया था 600 से 900 ईस्वी में और ये मायान लोग थे, मायान कम्युनिटी थी जिन्होंने इसको डेवलप किया था। बेसिकली ये ऐसी बहुत बड़ी दिखने वाली ऐसी बिल्डिंग है जिसके नीचे 4 बड़े बड़े कुएं हैं और उन कुओं में 12 माह पानी खड़ा रहता है और वो कुएं जो है वो सारे एरिया को पानी आगे सप्लाई करते हैं। और जो माया लोग थे जिन्होंने इसको डेवलप किया था वो एस्ट्रोनॉमी के बहुत माहिर थे। उन्होंने कैलेंडर्स भी बनाए, उन्होंने मौसमियाती तब्दीलियों का जायजा लेकर काफी सारी जो है वो इस्लाहात की। माया लोगों की हिस्ट्री में यह भी बताया जाता है कि उनको जो ज्यादातर उनकी इबादत थी वो यही थी कि वो अपने बच्चों को कुर्बान करते थे और वो रिलेटेड थे एग्रीकल्चर से। माया लोगों ने एक कैलेंडर बनाया था जो कि 365 दिन पर मुनस्सर था। आप देख लें कि 1300 साल पहले एक कैलेंडर बनाया गया था जो कि 365 दिन का ही था। और जो ये चेचन इट्ज़ा के नाम से जो बिल्डिंग तैयार की गई है, इसके जो स्टेप्स हैं चारों तरफ से अगर काउंट किए जाएं तो वो भी कैलेंडर के हिसाब से वो भी टोटल जो है 365 है। लेकिन इनके कैलेंडर में जो है वो 20 दिन का एक माह है और 18 माह है एक साल में। आखिर में 5 दिन जो है वो वैसे बच जाते हैं जो कि उन दिनों को ये बहुत ज्यादा मुकद्दस समझते हैं और इन दिनों में कुर्बानी करते हैं और अपने घर से बाहर नहीं निकलते। और कुर्बानी भी जो है वो अपने बच्चों की जाती थी, बुजुर्गों की जाती थी, इवन के जवानों की भी की जाती थी। इनका ये कॉन्सेप्ट था और ये मानना था कि जितने हम कुर्बान करेंगे हम खुद को, उतना ही हमारी फसल अच्छी होगी, हमारी जंगी इस्लाहात अच्छी होंगी और जंग में हमें फतह मिलेगी। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये काफी बड़ा एरिया है और जिसमें काफी सारे टेंपल बनाए गए थे और काफी सारी बिल्डिंग उस वक्त बनाई गई थी। और इसमें एक कैथोलिक टावर है जो कि बेसिकली इसीलिए बनाया गया था कि लोग इसके ऊपर चढ़ के जो सितारों की गर्दिश है उसको ऑब्जर्व करें, सूर्य की गर्दिश को ऑब्जर्व करें और अपना कैलेंडर ये तैयार करें। और उसी कैलेंडर के और उसी ऑब्जर्वेशन के बेस पर जो है ये अपनी फसलें उगाते थे और उनकी कटाई करते थे। ये लोग जो थे एस्ट्रोनॉमी में माहिर थे। इन्होंने इतने साल पहले एक 362 दिन का जो एग्जैक्ट कैलेंडर वो बनाया और उसके बाद ये भी मानते हैं कि इनका एक इरा होता है 5155 साल का या 160 साल का। उसके बाद जो है इनकी दुनिया खत्म हो जाती है और एक नया दुनिया स्टार्ट होती है। इनका मानना यही था कि वो अब तीसरी दुनिया में इस वक्त रह रहे हैं और ये दुनिया भी 2012 तक ये 2012 तक खत्म हो जाएगी। इस पर एक हॉलीवुड मूवी भी बनी है और ऐसी अफवाह भी थी कि 2012 में जो है ये इस दुनिया का अंत हो जाएगा। आपने भी काफी खबरें सुनी होगी गर्दिश करती हुई, अगर आप जानते हैं तो 2012 में एक कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी थी और ये थ्योरी बहुत ज्यादा मीडिया पे वायरल थी कि 2012 जो है ये आखिरी साल है इस दुनिया का। और वो जो ये थ्योरी थी वो बेसिकली बेस करती थी इन्हीं के कैलेंडर पर, मायान लोगों के कैलेंडर पर। क्योंकि इनकी बाकी काफी सारी इस्लाहात थी इसलिए काफी सारे लोग इसको मानते थे और अभी काफी सारे लोग इसको विजिट करने के लिए जाते हैं। 2.6 मिलियन लोग जो है वो एक साल में इसको विजिट करते हैं और इस हिस्टोरिकल प्लेस को देखते हैं। इसके आसपास भी काफी सारे टेम्पल्स हैं और आसपास इनके 5 से 6 मुख्तलिफ गाँव थे जहाँ पर 5000 से 10,000 तक जो है वो लोग रहते थे और इनकी अपनी अपनी कम्युनिटी थी। इनमें एक खेल बहुत ज्यादा मकबूल था, एक ऐसा खेल जो कि दीवार के पास एक होल होता था और अपने हाथों और पाँव का इस्तेमाल किए बगैर एक बॉल जो है वो उस होल में फेंकनी होती थी। जो भी टीम उस होल में ये बॉल फेंक देती थी उसके कैप्टन की बलि दी जाती थी। और इस कुर्बानी का मकसद भी यही होता था कि वो अपनी जंगों में जीत हासिल कर सके, उनकी फसलें अच्छी और उनमें खुशहाली रहे। और अजीब बात यह है कि हर बंदा उसके लिए तैयार होता था, हर बंदे को जज्बा ये होता था कि वो खेल जीते और खुद की कुर्बानी दे। उनका ये मानना था कि आने वाले जो दुनिया है उसमें वो जिस बंदे की कुर्बानी दी गई है वो एक बेहतरीन इंसान बन के या महाराजा बन के आएगा। और चेचन इट्ज़ा को डिजाइन इस तरह किया गया था कि इसके नीचे जो कुएं हैं ये पता नहीं चलता था कि कितने कुएं हैं और किस तरह से पानी जो है ये पूरे एरिया में वर्क करता है, क्योंकि आसपास और नीचे से इसके दरिया बहते थे। उनका फ्लो कैसे आता है और कैसे आगे सर्कुलेट पानी करता है। एक अमेरिकन माहिरी ने आसार कदीमा का जो बंदा है उसने इस 1987 में ये सर्च की थी कि उन कुओं में काफी सारे लोगों के कपड़े, जेवरात और हड्डियां मिली थी। इससे ये पता चला कि वो वहां पर लोगों की कुर्बानी दी जाती थी। वो एस्ट्रोनॉमी के फील्ड के चीते थे और उनका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता था कि उन्होंने जो चेचन इट्ज़ा के नाम से इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार की, बेसिकली वो ये भी बताती थी कि जब चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण लगता था तो उसकी परछाई सबसे पहले उसके टॉप पर पड़ जाती थी, जिससे वो लोग अपनी बाकी जो है चीजें सिक्योर कर लेते थे। और आप अंदाजा कर लें कि इतने साल पहले 1300 से 1400 साल पहले ऐसे लोग जो कि सूरज को ऑब्जर्व करते थे, चांद की सर्कुलेशन को ऑब्जर्व करते थे, अर्थ सर्कुलेशन को ऑब्जर्व करते थे और अपना कैलेंडर तैयार करते और अपनी जो सीजनल क्रॉप्स हैं उनको मैनेज करने के लिए सारी जो है इकदाम करते थे। ये हमारी सीरीज जो है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की जो लिस्ट है उनको डिस्कस करने के ऊपर, उनके बात करने के लिए स्टार्ट की गई थी।
आज हमने इसका दूसरा जो है बड़ा अजूबा दुनिया का वो डिस्कस किया है और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको यह कोशिश पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। आज के लिए अल्लाह हाफिज।